वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कैंटिलीवर बीम पे कुछ और प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो 3 टाइप्स के प्रॉब्लम पे बात करेंगे कैंटिलीवर बीम में। फर्स्ट क्या है कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम हो उसके हाफ स्पैन पे यूडीएल लग रहा हो, वो भी फिक्स्ड एंड से, फ्रॉम फिक्स्ड एंड। क्लियर। सेकेंड है हमारा कि हाफ स्पैन पे यूडीएल लग रहा हो, वो फ्री एंड से। क्लियर। और थर्ड प्रॉब्लम है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड एंड यूडीएल। तो ये तीनों प्रॉब्लम पे हमारा शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये प्रॉब्लम को रीड कीजिए। कह क्या रहा है कि कैंटिलीवर बीम हुज लेंथ इज एल। कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ कह रहा है कि एल है। ठीक है। अब किधर फिक्स्ड है किधर फ्री है ये नहीं कहा गया है, तो आप चाहे तो लेफ्ट साइड फिक्स बना सकते हैं या फिर राइट साइड, जिधर भी बनाए आपकी मर्जी। क्लियर। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि लेफ्ट हैंड फिक्स है और राइट हैंड फ्री है। क्लियर। बट मैं लेके चल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड फिक्स्ड है और राइट हैंड फ्री है। क्लियर। इस तरह का कैंटिलीवर बीम लेके मैं चल रहा हूँ। अब कह रहा है कि इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ क्या है, एल है। क्लियर। चलिए अब आगे कह रहा है कि एक्टिंग है यूडीएल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। इस बीम पे जो एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, यूडीएल कर रहा है कितने मैग्नीट्यूड का, तो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। कहाँ कर रहा है एक्ट, ऑन द हाफ स्पैन, आधे स्पैन पे कर रहा है, यानी L/2 पे। तो आधा किधर से, इस साइड से, लेफ्ट से या राइट से, तो यहाँ पे मेंशन है फ्रॉम फिक्स्ड एंड। क्लियर। तो फिक्स्ड एंड से हाफ पे, तो आप मान लीजिए ये है। ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो लेंथ है हमारा ये L/2 है। बस आगे कह रहा है ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। ठीक है। एकदम आसान है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम 100% गारंटी है, पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो इसका नाम दे दें ए और इसका नाम दे दें बी। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद है आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते थे फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से। क्लियर। चलिए यहाँ पे क्या है, रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करना हमें, हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जहाँ हमारा फ्री एंड है उधर से ही टच करना है। तो सेक्शन यहाँ पे कट करेंगे फ्रॉम फ्री एंड। ठीक है। तो सेक्शन जो होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम सेक्शन ये मान लीजिए ये हमारा ए बी पॉइंट है और इस पॉइंट को मान लीजिए सी, सेंटर पे है ना, तो ये सी मान लीजिए। यहाँ पे सेक्शन कितना कंसीडर होगा, 2 तो होगा, एक CB स्पैन के लिए और एक AC स्पैन के लिए। बट अगर हम इस स्पैन के लिए सेक्शन लेंगे CB के लिए, तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम लेफ्ट से ले रहे हैं, सॉरी राइट से ले रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ये सेक्शन, तो जब राइट से लेंगे, मान लीजिए राइट से लिए, ये वाला पोर्शन हमारा बाहर आता है, तो इस पोर्शन में कोई लोड है, मान लीजिए ये सेक्शन कट किए राइट से और ये डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड x है, तो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ना नीचे, जब हम लोग चलेंगे 4 स्पैन CB के लिए, तो बनेगा ना, कोई कन्फ्यूजन। जब ये बनेगा तो इसके ऊपर में कहीं भी कोई लोड एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसके कारण इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, 0 होगा, मतलब स्पैन पे ही लाई करेगा, यानी रेफरेंस लाइन पे ही लाई करेगा। तो इसलिए ये सेक्शन यहाँ हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो BMD हो या SFD हो वो रेफरेंस लाइन पे ही लाई करेगा। क्लियर। तो इसलिए और आसान हो जा रहा है कि हम डायरेक्ट चलेंगे 4 स्पैन AC के लिए। तो लिखते हैं 4 स्पैन AC। ठीक है। AC के लिए चल रहे हैं, तो अब हम सेक्शन कट कर रहे हैं। ये हमारा सेक्शन है XX, और कितने डिस्टेंस पे, फ्री एंड से, हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्री एंड से डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड। तो यहाँ पे लैंग्वेज राइट करेंगे कि कंसीडर अ सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस x from free end या from point B या from end B। ठीक है। क्लियर। चलिए अब हमको क्या चलना है, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम बना लें।
इसको नीचे बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसा बनेगा, ये हमारा यूडीएल लग रहा है, ये सेक्शन एक्स एक्स है, ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट का नाम सी है और इस पॉइंट का नाम बी है। क्लियर? चलिए अब इसमें हम लोग इस स्पेन के लिए जो चल रहा है इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो शियर फोर्स डायग्राम भी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ फॉर शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए जब चलेंगे तो शियर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स जब मैं राइट करूँगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए। राइट से चल रहे हैं ना, और डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेते हैं शियर फोर्स में, याद है ना साइन कन्वेंशन। चलिए, तो यूडीएल है यहाँ पे, यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कितने डिस्टेंस पे यहाँ यूडीएल लग रहा है, ये पूरा कितना डिस्टेंस है, L/2 है। C to B कितना डिस्टेंस है, L/2 ही है ना, पूरा L है, ये L/2 है तो ये भी L/2 ही होगा, ये L/2 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, पूरा x है तो x माइनस L/2 ये डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें, तो यूडीएल W इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो x माइनस L/2 पे। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, बस यही हमारा हो गया शियर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स फॉर स्पेन AC। यही होगा ना, पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट से चल रहे हैं, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए, अब ये लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो मैंने यहाँ पहले हेडिंग दे चुका है फॉर स्पेन AC। A से C का मतलब L/2 से L/2 से L तक। इसका जो वेरिएशन होगा वो L/2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू L। यहाँ पुट कीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन शियर फोर्स एट, कहाँ हो जाएगा L/2 का मतलब C, शियर फोर्स एट C कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चेक करके, W इंटू एक्स के प्लेस पे L/2 पुट कीजिए, L/2 माइनस L/2 पहले से है तो ये कैंसिल हो जाएगा, L/2 माइनस L/2 0, W इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू L देन शियर फोर्स एट A क्या आएगा, पुट कीजिए इसमें W इंटू L माइनस L/2 कितना बचेगा, W L/2, L माइनस L/2 हो जाएगा L/2 इंटू W, W L/2। तो शियर फोर्स हमारा आ चुका है फॉर स्पेन AC के लिए। अब हम चलते हैं फॉर बेंडिंग मोमेंट। फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए जब चलेंगे हम लोग तो वही सेक्शन रहेगा जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, इसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मोमेंट अबाउट एक्स से एक्स, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स लिखेंगे, तो W यूडीएल है इंटू एक्स माइनस L/2, ये उसका डिस्टेंस है, तो उसी इतने ही डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा है, तो ये फोर्स हो गया। अब ये क्लॉक मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बताइए। इसका नेचर क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है ना, जब हॉगिंग इस तरह से बन रहा है नेचर, डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारा ये सेफ बन रहा है, तो हॉगिंग का सेफ हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें मोमेंट किसके अबाउट लेना है, इस सेक्शन के अबाउट, जो एक्स एक्स सेक्शन दिख रहा है आपको। तो अब ये यूडीएल है और ये यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है, और ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, तो अपने यूडीएल के सेंटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस L/2/2, इसी का हाफ हो जाएगा ना, बस वेरिएशन वही है, L/2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू L। अब यहाँ पुट कर लीजिए कि व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन मोमेंट एट C कितना आएगा, x के प्लेस पे L/2 पुट कीजिए, देख रहे हैं L/2 माइनस L/2 0, L/2 माइनस L/2 0, सारा तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये मोमेंट एट C 0। व्हेन x इज इक्वल टू L देन
मोमेंट एट ए, ये कितना आएगा, पुट कीजिए -w इंटू एल माइनस एल बाई टू, और ये 2 को बाहर कर दीजिए, w/2 कर दीजिए, तो l माइनस एल बाई टू का ये क्या हो जाएगा, इंटू कर ही दीजिए l माइनस एल बाई टू। ठीक है, तो बचेगा कितना, -w/2 इंटू एल माइनस एल बाई टू, l/2 ही बचेगा, l/2, यहाँ भी l/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -w l स्क्वायर बाय 8। मोमेंट एट ए जो हमारा आ रहा है वो -w l स्क्वायर बाय 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ चुका है शियर फोर्स का भी और बेंडिंग मोमेंट का भी। अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लें, इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि बहुत टफ है, बट इसका सॉल्यूशन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत कम टाइम में। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें। उसी तरह से रेफरेंस लाइन नीचे ड्रॉ कीजिए जितना हमारा पॉइंट है। ठीक है, और एक सेंटर ये है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। हम लोग चल रहे हैं शेयर फोर्स के लिए, तो शेयर फोर्स सीबी स्पैन के लिए तो फाइंड आउट ही नहीं किए, क्योंकि सीबी स्पैन पे कोई लोड ही नहीं लग रहा, तो शेयर फोर्स डेवलप कहाँ से करेगा, तो पूरा ये ब्लैंक मतलब जीरो रहेगा। ठीक है, अब स्पैन एसी के लिए जब चल रहे हैं तो एसी में सी पे कितना है शेयर फोर्स, जीरो है, मतलब ये रेफरेंस लाइन हमारा यहाँ लाई करेगा। शेयर फोर्स एट ए कितना है, मतलब फिक्स्ड एंड पे WL/2 दिखा देते हैं, ये जो रिजल्ट है WL/2। अब ये स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा, तो जनरल इक्वेशन देखिए यहाँ W इंटू एक्स माइनस L/2 लीनियर इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा पॉजिटिव SFD बन चुका है। ये SFD ऐसा ही बनेगा इस फिगर के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। क्लियर, अब हम लोग BMD ड्रॉ कर लें, तो यहाँ ये रेफरेंस लाइन दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही सेम केस है BC स्पैन के लिए, जब लोड है ही नहीं तो मूवमेंट होगा ही नहीं, तो BC के लिए तो कुछ नहीं होगा। अब AC के लिए चलेंगे, तो AC के लिए C पे मूवमेंट कितना है, जीरो है, ये रेफरेंस लाइन है हमारा, यही लाई करेगा। ए पॉइंट पे कितना है बेंडिंग मोमेंट, WL स्क्वायर बाई 8, बट माइनस में है, यानी नीचे जाएंगे हम लोग। जब माइनस में है तो नीचे दिखाएंगे, और ये रिजल्ट कितना है, WL स्क्वायर बाई 8। अब यहाँ बताइए स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर कर्व होगा या पैराबोलिक होगा। तो देखिए जनरल इक्वेशन ये है ना, -w इंटू एक्स माइनस L/2 इंटू एक्स माइनस L/2, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यानी पैराबोलिक इक्वेशन आएगा, तो कर्व हमारा बनेगा सिर्फ। क्लियर, तो ये निगेटिव है और BMD बन चुका है हमारा। तो बस यही करना था, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट मतलब ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, बस आपको कंसंट्रेट होकर समझिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूं कि ये कैंटिलीवर बीम हुज लेंथ इज L एक्टिंग है UDL on the half span from free end, draw shear force diagram शॉर्ट में SFD एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शॉर्ट में BMD। क्लियर, यही प्रॉब्लम है। अब इसको रेडी कीजिए, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कीजिए। कैंटिलीवर बीम हमारा ये है, दिखा दीजिए, 1 एंड फिक्स्ड 1 एंड फ्री। अब कह रहा है कि इस पे इसका जो लेंथ है, इस बीम का जो लेंथ है वो L है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पिछले डायग्राम में थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में आसान, ये भी आसानी है बट इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वहाँ कैलकुलेशन कम था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, बट दोनों आसानी है। और अब क्या कह रहा है कि इसमें UDL लग रहा है,
वो भी कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो हाफ स्पेन पे लग रहा है। तो पहले हाफ स्पेन हम दिखा दें कि ये जो हमारा है ये L/2 है और ये भी L/2 है, ठीक है। तो हाफ स्पेन पे कौन से हाफ स्पेन पे लग रहा है, फ्रॉम फ्री एंड, तो फ्री एंड ये है ना, तो फ्री एंड से हाफ स्पेन पे UDL लग रहा है। इसका मैग्नीट्यूड W किलो न्यूटन पर मीटर है। एक्टिंग है UDL, यहाँ पे मिसिंग है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड का UDL लग रहा है, तो W किलो न्यूटन पर मीटर का। बस ये प्रॉब्लम है, क्या करना है, ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C। अब क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे जो हम लोग पिछले प्रॉब्लम में किए हैं। देखिए चलते हैं, यहाँ पे हम लोग दोनों स्पेन के लिए चलेंगे। सबसे पहले फॉर स्पेन CB, ठीक है। तो CB के लिए जब चल रहे हैं तो हम लिखेंगे लैंग्वेज, मतलब कंसीडर करेंगे सेक्शन, कंसीडर अ सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम फ्री एंड या फ्रॉम पॉइंट B। क्लियर। अब यहाँ सेक्शन कट कर लीजिए, ये सेक्शन है हमारा फ्री एंड से X डिस्टेंस पे, इस सेक्शन का नाम है XX। कोई कंफ्यूजन? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये सेक्शन है हमारा XX, ये डिस्टेंस पूरा X, ये पॉइंट B और कुछ है, ये मैग्नीट्यूड W किलो न्यूटन पर मीटर। और तो कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं फॉर स्पेन CB के लिए। तो चलते हैं फॉर शियर फोर्स अबाउट सेक्शन XX जब लिखेंगे स्पेन CB के लिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ये है ना, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव नेचर होगा, मतलब UDL लग रहा है तो पॉजिटिव नेचर होगा। इसको पहले फोर्स में कन्वर्ट कर लें, तो W इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, X पे, ठीक है। और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, CB का मतलब 0 से L/2 तक, 0 लेस देन इज इक्वल टू X लेस देन इज इक्वल टू L/2, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, व्हेन X इज इक्वल टू 0 देन शियर फोर्स एट B, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन X इज इक्वल टू L/2 देन शियर फोर्स एट C, ये कितना होगा, WL/2, ठीक है। W इंटू L/2 तो WL/2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ, सेक्शन लेके चल रहा हूँ, और उसके बाद हर पॉइंट का इंडिविजुअली उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब बुक में क्या है कि बिना सेक्शन लिए डायरेक्ट हर पॉइंट का क्या हो रहा है कि रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया जा रहा है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, जब तक इक्वेशन नहीं आएगा तो उससे पता कैसे चलेगा कि ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोलिक होगा। क्लियर। तो इसीलिए मैं सेक्शन कंसीडर करता हूं और हर पॉइंट पे इस सेक्शन के जरिए, इस सेक्शन के माध्यम से क्या होगा कि हर पॉइंट पे हम लोग इजी वे में शियर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें क्या होगा, जब हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करने चाहेंगे जो बुक में है, तो वहां पे मिस हो सकता है कोई भी ना कोई पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप समझिए और इसी को अप्लाई कीजिए। मेरा तो यही कहना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं, बट हम मेरे हिसाब से ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इजी मेथड है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फॉर बेंडिंग मोमेंट। चलिए अब हम लोग मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट अबाउट XX। देख लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम ये दिख रहा होगा आपको, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले W इंटू X, ये UDL से पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, और इंटू X/2 कर देंगे तो ये हमारा मोमेंट हो गया, क्योंकि इसी सेक्शन के अबाउट लेना है, और इसका हाफ हो जाएगा X/2। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसका नेचर बेंडिंग मोमेंट का हॉगिंग हो रहा है ना, तो नेगेटिव होगा।
वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू L/2। पुट कीजिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन बेंडिंग मोमेंट एट B, ये क्या हो रहा है 0। व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन बेंडिंग मोमेंट एट C, पुट कर दीजिए इस रिजल्ट में -w इंटू L/2 इंटू L/2, और ये वाला 2 जो है बाहर कर दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -WL²/8। क्लियर, ये आ रहा है। तो हमारा स्पेन BC के लिए ये फाइंड आउट हो चुका है, शेयर फोर्स भी और बेंडिंग मोमेंट भी। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे स्पेन AC के लिए। अब कह सकते हैं कि AC के बीच में तो कहीं हमारा लोड है नहीं, जैसे पिछले में BC के बीच में कहीं लोड नहीं था तो नहीं लिए थे। बट जब हम AC के लिए सेक्शन कट करेंगे, ये सेक्शन कट कर रहा हूँ x, और ये कहाँ से ले रहे हैं हम, तो फ्री एंड से x डिस्टेंस पे ले रहे हैं। तो जब फ्री एंड से हम लोग ले रहे हैं तो ये यूडियल भी तो आ रहा है ना, बट AC स्पेन में कोई लोड नहीं है, बट CB में तो है। तो CB भी साथ में हो रहा है ना जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर स्पेन AC स्पेन के लिए जब चल रहे हैं तो लैंग्वेज वही होगा, कंसीडर सेक्शन x एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। ठीक है, फ्री बॉडी चेंज कर जाएगा। फ्री बॉडी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ये पूरा W किलो न्यूटन पर मीटर है, ये लेंथ L/2 है, और ये वाला जो सेक्शन कट किए थे x, ये डिस्टेंस हमारा x है। ठीक है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। और कुछ है नहीं। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं। चलिए अब यहां पे हम लोग चलते हैं फॉर शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन x जब लिखेंगे इस फ्री बॉडी के लिए तो क्या लिखेंगे बताइए। ये पूरा यूडीएल जो है वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है L/2 पे, लेकिन हमें सेक्शन जो हमारा कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है। तो इससे पहले है ना यूडीएल, तो क्या हो जाएगा W इंटू L/2, डायरेक्ट शेयर फोर्स इतना ही हो जाएगा W इंटू L/2। और इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका वेरिएशन हमारा हो रहा है L/2 से L/2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू L। क्लियर। अब इसका नेचर क्या होगा, तो डाउनवर्ड लग रहा है, राइट से चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा शेयर फोर्स। और कुछ होगा इसका मैग्नीट्यूड में W इंटू L/2, सिर्फ एक यूडीएल ही लग रहा है। चलिए अब ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं, x है नहीं, तो सारे पॉइंट पे एक ही रिजल्ट होगा। व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन शेयर फोर्स एट C कितना हो जाएगा WL/2। ठीक है, when x is equal to L then shear force at A, ये भी हो जाएगा WL/2। तो हमारा शेयर फोर्स फाइंड आउट हो चुका है स्पेन AC के लिए। अब हम लोग चलते हैं फॉर बेंडिंग मोमेंट। स्पेन किसके लिए, तो फॉर स्पेन AC स्पेन में शेयर फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का यहाँ से जनरल इक्वेशन लिखते हैं, मोमेंट अबाउट x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, W इंटू L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है ना ये यूडीएल, तो ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, तो अपने सेंटर पे एक्ट करेगा, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए हमें, क्योंकि सेक्शन अबाउट x बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, और ये वाला कितना होगा, ये तो L/4 हो जाएगा ना, ये पूरा L/2 है तो इसका हाफ L/4 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस L/4 होगा ना, पूरा x है दिख रहा आपको, और ये L/4 है तो ये x माइनस L/4, तो इंटू x माइनस L/4। क्लियर।
अब इसका नेचर क्या होगा, डाउनवर्ड लग रहा है तो हॉगिंग होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, जी वेरिएशन हो जाएगा। स्पेन एसी के लिए चल रहे हैं तो L/2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू एल। पुट कीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन मूवमेंट एट c, ये कितना आएगा, यहाँ पुट कीजिए -w L/2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा L/2 माइनस L/4, तो ये कितना आ जाएगा -L/2 माइनस L/4 बचेगा, तो ये हो जाएगा WL²/8। ठीक है, तो C पॉइंट पे कितना आ रहा है, WL²/8 आ रहा है। फॉर स्पेन AC के लिए और CB के लिए भी C पॉइंट पे WL²/8 आ चुका है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू L देन मोमेंट एट A, ये कितना आएगा, तो ये आप पुट करके देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं -w इंटू L/2, ये पहले से है, इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे L माइनस L/4, ये पुट करेंगे ना, तो जब इसको ये पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, MA का रिजल्ट कितना आएगा L माइनस L/4, तो 3L/4 हो जाएगा। 3L/4 इंटू WL/2, तो 3WL²/8 माइनस में -3WL²/8, इतना ही आएगा ना, 3L/4 3 और 4 इंटू 2, ठीक है, इतना ही आएगा। तो मोमेंट एट C मोमेंट एट A हमारा फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, फॉर स्पेन AC के लिए। अब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। देखिए, ये रेफरेंस लाइन है, शेयर फोर्स एट B कितना है, 0 है, यहां दिखा दीजिए रेफरेंस लाइन पे। शेयर फोर्स एट C WL/2, तो C ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है रिजल्ट WL/2। अब स्पेन AC के लिए जब चलेंगे तो शेयर फोर्स एट C WL/2 ही है और शेयर फोर्स एट A ये भी WL/2 ही है, तो यहाँ दिखा दीजिए। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया पूरा, इसको मिला दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन होगा BC के लिए, क्योंकि BC का जनरल इक्वेशन आप देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, हैचिंग कर दीजिए SFD। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। अब बताइए बेंडिंग मोमेंट एट B कितना है, 0 है, रेफरेंस लाइन पे लाई करेगा। बेंडिंग मोमेंट एट C -WL²/8 है, तो माइनस का मतलब नीचे जाएंगे हम लोग, ये कितना आ रहा है WL²/8। ठीक है, अब स्पेन जब CB के लिए AC के लिए चलेंगे तो AC स्पेन में C कितना है -WL²/8, तो इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, सेम है। फिर A का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब फिक्स्ड एंड का मैग्नीट्यूड -3WL²/8। ठीक है, तो WL²/8 से ज़्यादा है वो, तो नीचे आएगा, यहाँ दिखा देते हैं। और ये रिजल्ट कितना है 3WL²/8। ठीक है, ये लाइन क्या होगा, स्ट्रेट, ये वाला लाइन तो स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं सॉरी, देख लीजिए आप क्या होगा, आप ही बताइए क्या होगा। स्पेन AC में पहले देखिए कि क्या लाइन ड्रॉ करेंगे। स्पेन AC के लिए बेंडिंग मोमेंट का जनरल इक्वेशन कितना आ रहा है WL/2 इंटू एक्स माइनस L/2, यानी लीनियर इक्वेशन है, एक्स पे स्क्वायर नहीं है, 1 है, तो ये लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। क्लियर, चलिए इसका नाम, इसको लिख दीजिए स्ट्रेट लाइन। और CB के लिए देखिए इसका जनरल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का कितना आ रहा है, यहाँ देख लीजिए आप, W इंटू x/2 WX²/2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पैराबोलिक शेप होगा। क्लियर, तो ये पैराबोलिक है, ये पूरा नेचर नेगेटिव होगा, हैचिंग कर दीजिए। ये हमारा BMD ड्रॉ हो चुका है और कुछ नहीं है।
SFD BMD ड्रॉ हो चुका है दोनों प्रॉब्लम के लिए।